नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। आपको पता ही है यार मेरा नेम, बट यार सपोर्ट कीजिए चैनल को। मैं आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। जी हाँ, ब्रह्म राक्षस की नई कहानी कहने जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आपके पास हेडफोन हो तो जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, या फिर जहाँ आवाज़ कम हो वहाँ जाकर एंजॉय करें। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। वह भागते भागते थक चुका था और कब गांव बीता और कब जंगल में पहुंच गया उसे भान ही न रहा। जब उसे अपने पीछे दौड़ते लोगों के पदचाप और शोर सुनाई देना बंद हुआ, थोड़ा संयत हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि वह जंगल में पहुंच चुका है। घना जंगल, धूप, अंधेरा। वह एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा था जिसकी मोटी मोटी शाखाएं लगभग जमीन के पास से ही विकसित हुई थी। वह एक मोटी शाखा पर चढ़कर बैठ गया। तनाव, थकान और चोटों की पीड़ा के मध्य उसे जंगल का भय जाता रहा और वह उसी डाल पर सो गया। दोस्तों, मैं आगे की कहानी बोलूं तब तक आप इस YouTube चैनल ट्रू ट्रेंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2000 सब्सक्राइब का सपोर्ट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि गाइस वीडियो में व्यूज़ आए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, 2000 होने ही वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जब नींद खुली तो धूप पीपल घने पत्तों से छनकर उसके ऊपर पड़ रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि लगभग 10 बज रहे होंगे। कहाँ जाए, क्या करे? गांव वाले तो उसे देखते ही मार डालेंगे। घटनाएं उसके दिमाग में चलचित्र की तरह चलने लगी। हिमालय की तराई में बसा उत्तर प्रदेश के पिछड़े भूभाग, पूर्वांचल का उसका अति पिछड़ा गांव, विद्युत की पहुंच अभी तक उसके गांव तक नहीं हो पाई थी। जंगल से सटा लगभग 3000 की आबादी वाला गांव में इधर महीने भर से अजीबोगरीब और दुखद घटनाएं घट रही थी। पहले रामदीन की भैंस जो कि गर्भवती थी, आनंद फानन में रहस्यमयी बीमारी से मर गई। रामदीन का बहुत नुकसान हुआ था। वह माथा पीटकर रो रहा था। अभी बमुश्किल 4-5 दिन हुए थे कि अचानक मेरी दोपहर जियावन का कच्चा घर जलने लगा। गांव वाले बड़ी मुश्किल से आग पर काबू कर सके। 1 सप्ताह के बाद मुनेसर का पोता जो कि 6 महीने का था, 1 दिन के बुखार से ही मर गया। अब तो गांव भर में यह बात फैल गई थी कि गांव पर ब्रह्म राक्षस का साया है। गांव वाले मिलकर ओझा के पास गए। पूजा मन्नत भी चढ़ाई गई, लेकिन ब्रह्म राक्षस का प्रकोप दूर न हुआ। गांव में और कई भैंसें मृत हुई। उस दिन सायंकाल गोपाल का 4 वर्षीय पुत्र अचानक गायब हो गया। गांव वाले ढूंढते ढूंढते परेशान। इधर हरिया की घरवाली सुगना बाजार गई थी। लौटते लौटते शाम हो गई। गांव के पास पहुंचते ही नाले के किनारे उसने देखा सूरज जमीन पर उकड़ू बैठा था और किसी बच्चे की क्षत विक्षत लाश उसके सामने पड़ी थी। वह डरकर दौड़ती चिल्लाती गांव की तरफ भागी। सूरज ही ब्रह्म राक्षस है। गांव वाले बच्चे को खोजते इधर ही आ रहे थे। सभी हरिया की घरवाली के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। सूरज लाख चिल्लाता रहा, बच्चे को किसी जानवर ने खाया है। मैं इधर से गांव लौट रहा था तो लाश देखकर बच्चे की सीनात हेतु पास बैठ गया, परंतु गांव वालों को पक्का यकीन हो गया कि सूरज ही ब्रह्म राक्षस है। लोग उसे डंडे और ईंटों के टुकड़ों से पीटते रहे। वह भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। ब्रह्म राक्षस का भागदौड़ में कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज गाइस, वीडियो में 5000 व्यूज आए, ओनली 5000 का सपोर्ट कर दीजिए भाई। अपने भाई को 5000 व्यूज का सपोर्ट कर दीजिए। आज मैं सच्ची कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, प्लीज गाइस। थैंक यू। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आज इस वीडियो में सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि भाई 2000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो मुझे सपोर्ट कीजिए।
अभी तक आपने सुना कि गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। गांव वालों को शक था कि गांव पर किसी ब्रह्म राक्षस का साया है। एक शाम गोपाल के बच्चे की क्षत विक्षत लाश के पास सूरज मिला। गांव वालों को शक हो गया कि सूरज ही ब्रह्म राक्षस है। लोगों ने उसे मारना शुरू किया। भागते भागते वह जंगल में पहुंच गया। अब आगे शाम हो गई थी। लोगों ने बच्चे की लाश को मिट्टी में दफन कर दिया और अपने घरों को चले गए। आज गोपाल के घर भारी विपत्ति आई थी। दूसरे दिन गांव में पुलिस पहुंची। शायद किसी ने इत्तिला कर दिया था। परिवार वालों को समझा बुझाकर पंचनामा भरवा कर लाश निकलवा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। इधर गांव में 15-20 दिन सब कुछ सामान्य रहा। कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। अब गांव वालों ने मान ही लिया कि सूरज ही ब्रह्म राक्षस था और अब उसके चले जाने से गांव महफूज हो गया है। फिर एक दिन गोपाल के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें यह दर्शाया गया था कि बच्चे की मौत तेंदुए जैसे किसी जानवर के द्वारा श्वास नली के काटने से हुई है। अब गांव में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई कहता है किसी प्रकार का भूत प्रेत, नहीं देखो बच्चे को तेंदुए ने खाया था। तो कोई कहता है नहीं, सूरज के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया है। उसके चले जाने से गांव सुरक्षित हो गया। कुछ दिन बाद गांव में फिर घटनाएं घटने लगी। कहीं न किसी दोपहर किसी के छप्पर में आग लग जाती और पूरा गांव आग बुझाने में लग जाता, तो कहीं किसी का छोटा बच्चा बीमार हो जाता है और दवा दुआ दोनों का दौड़ चलने लगता। बड़ी ही मुश्किल से बच्चे की जान बचती। किसी की बकरी बीमार हो जाती, जो कभी ठीक होती तो कभी मर जाती। कुल मिलाकर गांव दहशत की चपेट में था। आसपास के गांवों में भी खबर फैल गई कि फला गांव में ब्रह्म राक्षस का साया है और उस गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ पानी भी पीने से कतराने लगे। मतलब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा। पूरा गांव परेशान। उनका आसपास के गांव से सामाजिक संपर्क कट गया था। अब गांव दो खेमे में बट गया था। एक इसे प्राकृतिक आपदा मानता तो दूसरा ब्रह्म राक्षस का साया। एक गुट प्रशासन से मदद मांगने गया तो दूसरा एक पंडित जी के पास गया, जिन्हें लोग पहुंचा हुआ तांत्रिक मानते थे। पंडित जी ने बताया कि गांव के पश्चिम तरफ शिव प्रसाद के खेत में जो पीपल का पेड़ है और उसके पास कुआं था। कुआं धीरे धीरे पटता गया और इस वर्ष शिव प्रसाद को परिवार ने उसरी ऊपरी ईंटें निकलवा कर खेत में शामिल कर लिया। सैकड़ों वर्ष पहले उसी कुएं में गिरकर एक ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो गई थी, जो कि ब्रह्म राक्षस बनकर उसी कुएं में रहता था। कुएं के पट जाने से उसका घर उजड़ जाता है और वो ब्रह्म राक्षस कुएं पर रात को बैठा हुआ दिखता था। किसी न किसी गांव वाले लोगों को ये ब्रह्म राक्षस दिखा है और वह बहुत गुस्से में है। आने वाली अमावस्या को शांति हेतु पूजा पाठ करने का उपाय बताया। गांव वालों के कहने पर पूजा सामग्री की लिस्ट उन्हें सौंप दी। उधर दूसरे गुट के प्रयास से गांव में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने गांव में कैंप किया। उन्होंने पशुओं और बच्चों की बीमारी का कारण विशेष प्रकार के वायरस को बताया और सभी बच्चों तथा सभी पशुओं का टीकाकरण किया। आगजनी की घटनाओं पर अग्निशमन विभाग का अभिगम था कि अत्यधिक गर्मी हो आगजनी का कारण है। सुरक्षा और बचाव के समुचित उपाय सुझाए। नियत तिथि पर पंडित जी पहुंचे। पीपल के नीचे जहां कुआं था, गाय के गोबर से लिपा गया। पंडित जी ने चौक, पूरा इत्र आदि
का छिड़काव किया और रात्रि 12 बजे विधिवत पूजा प्रारंभ किया। पूजन कार्यक्रम सुबह 4 बजे तक चलता रहा। कभी पंडित जी के चेहरे पर तेज होता, कभी निराशा, कभी कभी स्वयं से बातें करने लगते। खैर, पूजा संपन्न हुई। फिर पता नहीं दवाओं का असर या पूजा का, उसके बाद गांव में घटनाएं होनी बंद हो गई। गांव वालों ने सूरज को भी खोज निकाला और ससम्मान गांव लेकर आए। तो ये थी फ्रेंड्स ब्रह्म राक्षस की कहानी। मुझे पता है आपको पता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना और हमारी प्यारी ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में 5 के व्यूज का सपोर्ट करना। दोस्तों 5000 व्यूज का सपोर्ट कर देना प्लीज गाइस, इतना कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।